प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभियंतर मल कबहु न जाई, अभियंतर मल कबहु न जाई। इन्हें बिना प्रेमा भक्ति के जल में निमज्जन किए पहले उर अंतर का मल नहीं जाता, और जब तक उर अंतर मैला है तब तक भगवद अनुभूति कैसे होगी। भगवान ने तो एक ही शर्त लगाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये जो श्री गोस्वामी जी ने प्रेम भगति कहा, इसको समझने की आवश्यकता है। देखो, अपने अपने भाव से, अपनी अपनी रुचि से, अपने अपने सामर्थ्य से भजन साधन में हम सब लगे हैं, पर कहीं ना कहीं संसार की कामना है, कहीं ना कहीं संसार की इच्छा है, कहीं ना कहीं संसार के सुख का लोभ है, और बस यही भजनानंद में बाधा है। इसी के कारण अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा। क्रिया वही है। देखो, जो प्रेमा भक्ति का साधक है वो भी नाम जप ही करेगा, वो भी कीर्तन ही करेगा, वो भी संत गुरुजन की सेवा ही करेगा। क्रिया तो वो वही करेगा जो हम कर रहे हैं, पर भेद कहां है? वो केवल प्रभु को चाहता है, हम प्रभु से कुछ चाहते हैं। प्रेमा भक्ति अर्थात जब प्रभु से कुछ न चाहा जाए, जब केवल प्रभु को चाहा जाए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। देखो, बात तो थोड़ा समझने की है। वैसे ये तो भगवान की माया है, जीव को मोहित किए रहती है। थोड़ा सा अगर व्यक्ति विवेक युक्त होकर विचार करे तो प्रभु को पा लेने के बाद क्या कुछ पाना शेष रहता है। आप देखो, आप हम यहाँ आकर रोज बैठते हैं, थोड़ी भगवान की चर्चा करते हैं, आधे अधूरे मन से ही भले हम कहते सुनते हैं, पर जितनी देर के लिए कहते सुनते हैं उतनी देर के लिए मन शांत होता है ना, उतनी देर के लिए मन में एक स्थिरता का अनुभव होता है, मन को एक सुख मिलता है, एक शांति का अनुभव होता है। अभी देखो, आधे अधूरे मन से केवल प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, केवल कहना सुनना हो रहा है। अभी वो केवल कहना सुनना ही मन को शांत कर देता है, मन को सुख की अनुभूति करा देता है। थोड़ा विचार करो, सुख सागर प्रभु के मिलने पर क्या कुछ पाना शेष रहता है? ये केवल भगवान की माया है, ये अविद्या है जो जीव को इस प्रकार इस भवटवी में भटकाती है। जीव प्रभु को छोड़कर, सुख सागर को छोड़कर और कहीं सुख खोजता है, प्रभु से चाहता है, प्रभु को नहीं चाहता। सहजोबाई जी कहती हैं, प्रभुता को सब कोई चहे, प्रभु को चहे न कोई। अच्छा, भगवान तो दे देंगे। जिनके चरित्र का हम यहां चिंतन कर रहे हैं, आप उनके चरित्र में देखिए, दर्शन करिए। छोटी सी कामना ही तो थी, 36,000 वर्ष तक भगवान ने अपने से दूर रखा कि नहीं भाई, तुम कुछ कामना लेकर आए थे, और हमारा ये स्वभाव है, अगर कोई कामना लेकर हमारे पास में आएगा तो पहले उसकी कामना ही पूरी करेंगे हम। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि कामना प्रभु से दूर ले जाती है। और ये कैसी दुर्बुद्धि है, ये कैसी कुमति है कि जीव प्रभु से दूर जाकर सुख चाहता है। गोस्वामी जी मानस में कहते कि राम विमुख सुपने सुख नाई। करे प्रभु से दूर होकर, प्रभु से विमुख होकर करे जीव को सुख मिल कैसे सकता है? तो समझने की बात बस इतनी सी है कि हम थोड़ा करें, अधिक करें, जैसा भी करें, पर हम जो करें ना, वो प्रभु से कुछ पाने के लिए ना करें, वो केवल प्रभु को पाने के लिए करें। आज कल जब प्रभु की इच्छा हो, जब प्रभु हम पर अनुकूल हो, जब प्रभु हमको प्रसाद दें, पर यही प्रसाद दें, बार बार वर मांगे। हे नाथ, मैं इसके अतिरिक्त आपसे कुछ नहीं चाहता, और आप मुझ पर कृपा करो कि मैं इसके अतिरिक्त आपसे कुछ चाहूं भी नहीं, क्योंकि आपके अतिरिक्त कुछ चाहकर ही मैं आज तक इस भव अटवी में भटका हूं। मैंने अपार दुख पाया है। कल यही तो मैं आपको कह रहा था कि भाई, हम अभी तक थके नहीं। जो थक जाता है, जो पकड़ लेता है प्रभु का द्वार, अब मैं नाचो
थक्यो गोपाल। सूरदास कहते काम क्रोध का पहर चोलना और कंठ विषय की माल। पर कह रहे प्रभु अब मैं थक हार कर आपके द्वार पर आया हूं, श्रवण सुजस सुनि आया हूं। प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। अरे त्राहि त्राहि, हे नाथ त्राहि माम रक्ष माम रक्ष माम। मैं सब ओर से तप कर हार कर थक कर आपकी शरण में आया हूं। सूरदास की सब अविद्या, सूरदास की सब अविद्या, बेगी हरो नंदलाल। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। और सूरदास जी तो कातर हैं, आर्त होकर कह रहे हैं। तभी कह रहे बेगी हरो नंदलाल, कह रहे प्रभु अब और देर मत करिए, अब और सहा नहीं जाता मुझसे, आपका वियोग, आपसे दूरी, ये जो आपसे विमुखता है ये अब और नहीं सह पा रहा हूं मैं। और वहां गोस्वामी जी मानस में कहते हैं राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई, जानी न जाए राम प्रभुताई। इसलिए हे नाथ बस आपकी कृपा की तृषा लेकर, वही आशा लेकर आपके द्वार पर आया। और श्री गोस्वामी जी तो कह रहे देखो प्रभु इससे सुंदर संयोग और क्या बनेगा। कोई शुभ कार्य करना हो ना तो शुभ मुहूर्त देखा जाता है, कहते बड़ा शुभ मुहूर्त है, ग्रह नक्षत्रों का बड़ा शुभ संयोग बन रहा है तो उसमें शुभ कार्य करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते प्रभु इससे सुंदर संयोग क्या बनेगा। दीनानाथ अनाथ का, कहते हैं याचक और दाता मिल जाए तो दान रूपी घटना घट जानी चाहिए और घटी जाती है। उदार दाता हो और ऐसा याचक हो जिसको वस्तुतः आवश्यकता हो तो फिर तो दान जैसी घटना घट जानी चाहिए ना, और घट जाती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु ऐसा ही सुयोग बनाए, देखिए मेरी ओर देखिए, अपनी ओर देखिए। दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग, जो अब तारोगे नहीं। जैसे कोई बड़ा प्रसिद्ध दानी हो और उसको कोई याचक मिल जाए, और याचक यदि खाली चला जाए फिर तो संसार कहेगा भाई ऐसे कहने के ही दानी थे, दानी के पास से याचक कैसे खाली जा सकता है। दानी नाम ही इसीलिए पड़ा है, ये यश मिला ही इसलिए है, कोई द्वार से खाली नहीं गया। प्रभु आपका सुयश है ये, आप दीनानाथ कहते हो और मैं देखो मैं अनाथ हूं, सब अंग गुणहीन हूं, ताको जतन न कोय, निपट निगोड़ो दास तिहारो। आप मेरी ओर देखिए, कोई गुण नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई पात्रता नहीं है, कुछ भी साधन करने की सामर्थ्य नहीं है, ना मेरे सर पर ज्ञान का छत्र है, ना मैं कर्म करने में ही कुशल हूं। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, ऐसे दीन अपंग की पत राखो हे राम, पत राखो हे राम। तो प्रभु मेरी ओर देखो, मैं अनाथ हूं, आप दीनानाथ हैं। दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग। देखो प्रभु आपके द्वार तक आ गए हैं हम, कैसा सुंदर सुयोग बना है। दीनानाथ के द्वार पर एक अनाथ आ गया है, जो अब तारोगे नहीं, हंसी करेंगे लोग, हंसी करेंगे लोग। सूरदास की तरह गोस्वामी जी भी कहते हैं कि प्रभु देर मत करिए, विलंब मत करिए। चिंता मोहिनाथ अपारा, अपजस नहीं हो
तुम्हारा। चिंता मोहे नाथ अपारा, अब जस नहीं होए तुम्हारा। तभी तो आपको 2 दिन पहले कह रहा था कि भाई अगर लड़ना झगड़ना भी है, खींचातानी भी करनी है, तो भी इन्हीं से करो। यहां संसार में किसी से माथा मत मारो। यहां तुम्हारा करना धरना सब व्यर्थ है, व्यर्थ। यहां बेकारी चक्की में पिस रहे हो, यहां से कुछ हाथ आने वाला नहीं है भाई। आपको भले दिखाई पड़ता हो, ध्यान रखना वो केवल बुद्धि का भ्रम है, वो मति भ्रम है, वो कुमति है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यदि आपको यहां से कुछ आशा है ना, तो उसके मूल में केवल अविद्या है, अज्ञान है, दुर्मति है। कहा था मैंने आपसे, परिश्रम का फल तो भगवान देते हैं, पर कब देते हैं? जब परिश्रम सही प्रकार से, सही दिशा में, सही कार्य के लिए किया जाए, तब परिश्रम का फल मिलता है। अब एक व्यक्ति पानी को मथने बैठ जाए और वो कहे भाई 6 महीना हो गए पानी मथते हुए, इतना परिश्रम किया, हमको तो देने वाले ने कुछ दिया नहीं। अब दोष किसका है? दोष अपनी अल्प बुद्धि का है ना भाई। जिस वस्तु में कुछ सार है ही नहीं, उसको 6 दिन मत लो, 7 जन्म मत लो, मथते चले जाओ, उससे तो कुछ निकलने वाला नहीं है। सोई आपको कह रहा हूं भाई, कुछ भी कहना है, सुनना है, लड़ाई झगड़ा भी करना है, क्रोध भी करना है, खींचातानी भी करनी है, पर जो कहना है, जो कहना है वो इन्हीं से कहो। यहां किसी से माथा मत मारो। इसी को कहते हैं संत, बस हरिसो लाग रहो मेरे भाई, कैसे भी करके इन्हीं से लगे रहो। हाँ भाई, अपना दुख किसको जाकर सुनाएंगे? अपने हृदय की बात किसके सन्मुख जाकर करेंगे? कौन सुनने वाला है, कौन समझने वाला है? कासो कहूं और कौन पति आवे। भट्ट जी कहते हैं पहली बात तो कहूं किससे, क्योंकि सभी दुखी हैं, सभी दुखी हैं। जैसे एक निर्धन व्यक्ति धन की आशा किससे कर सकता है, किससे करनी चाहिए? निर्धन को धन की आशा किससे करनी चाहिए? धनवान से करनी चाहिए। निर्धन से धन की आशा कैसे करेगा? ऐसे हम यहां किसको अपना दुख सुनाएं? कौन सुखी है यहां? सब अपना रोना लेकर घूम रहे हैं यहां। तो दिखाई कुछ भी पड़ता हो भाई, मैंने कहा ना वो सब मति भ्रम है। यही तो भगवान की माया है, इसीलिए तो उसको मृग मरीचिका कहते हैं। दिखाई पड़ता है मरुस्थल में जल, होता नहीं है। और दोनों बात है, दिखाई भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं पड़ता। यही दोनों आंखें, जाओ मरुस्थल में, तपती धूप में आप देखोगे, आपको लगेगा अरे ये रहा जल, दिखाई पड़ रहा है पर है नहीं। ऐसे ही, इसीलिए महापुरुष इसको मृग मरीचिका कहते हैं। यहां सुख दिखाई पड़ता है नहीं। तो किसको सुनाओगे अपना दुख? यहां तो भाई सब दुखी हैं, सब रो रहे हैं। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जाके नाम आधार। तो अपना दुख किसको सुनाएंगे? अपने हृदय की पीड़ा किसको कहेंगे? तो प्रभु आपसे ही कहेंगे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। सूरदास जी अपने एक पद में कहते हैं, मुझे वो पद स्मरण नहीं आ रहा इस समय, कहते हैं प्रभु से, कहते प्रभु आप भी कहते होंगे रोज रोज चला आता है। एक पद में सूरदास जी कहते हैं ठाकुर जी से, प्रभु आप भी कहते होंगे रोज रोज चला आता है। फिर उस पद के अंत में सूरदास जी कहते हैं कि अच्छा आप हमारा एक छोटा सा काम करिए, आप हमको ये बता दीजिए आपके अतिरिक्त हमारा कोई सच्चा हितैषी है? यदि है तो हम उसके द्वार पर चले जाएंगे। ये तो आप भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपके अतिरिक्त जीव को सुखी और कोई कर नहीं सकता। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा। तभी संत कहते हैं जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज चरण तिहारे। तो एक बात तो पक्की कर लो भाई, अब आप पर दृष्टि आज पड़े कि कभी पड़े, पर इन्हीं की दृष्टि पड़ेगी तो काम बनेगा। नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इतही ढरेगी। तो आप देखो हमारे जीवन में भी यही सुयोग बन गया है, हम भी इनके द्वार तक आ गए हैं। अब करना क्या है? द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खा,
एक दिन धनी निभाजी है, द्वार छाड़ नहीं जा। अरे अपनी कन्या जिस घर में देनी हो तो माता पिता खूब पूछताछ करते हैं कि नहीं करते? देखभाल करी तो संबंध किया जाता है, यहां से पूछेंगे वहां से पूछेंगे कैसा लड़का है कैसा परिवार है, क्योंकि भाई हम चाहते हैं कन्या सुखी रहे और माता पिता का यह कर्तव्य भी है। तो प्रभु को तो अपने आप को देना है। जो प्रभु के लिए प्रभु के द्वार पर गया है, जो किसी और वस्तु के लिए गया है, उसको तो प्रभु झट से देकर भगा देते हैं। हाँ भाई, द्वार पर भीड़ नहीं रहनी चाहिए, हमारे भक्त कैसे आएंगे, तो प्रभु के अतिरिक्त कुछ और चाहिए तो प्रभु झट से देकर भगा देते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं नाहलमल जी से, जो श्याम सुंदर की आराधना करते हैं उनको श्याम सुंदर कोटि कोटि वरदान देते हैं, पर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, द्वार पर खड़े नहीं रहने देते। प्रभु के अतिरिक्त कुछ और मांगने वाला, उसको मिलने में ज्यादा देर नहीं लगती, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। और देखो भगवान की माया से मोहित जीव कहता है, देखो बड़ी भगवान की कृपा है, जो मांगा वो मिल गया। हमने तो जैसे ही मांगा वैसे ही मिल गया। अरे क्यों नहीं मिलता? तुम जैसों की भीड़ चाहते ही नहीं प्रभु अपने द्वार पर। तुमने मांगा और उन्होंने देकर एक और किया तुमको। तो लेकिन जो प्रभु से प्रभु को मांगने के लिए गया है, जो प्रभु के लिए प्रभु का भजन कर रहा है, उसको तो भाई प्रभु को अपने आप को देना है। अपनी कोई वस्तु किसी को देनी हो तो भी आप देखते हो भाई ये व्यक्ति योग्य है कि नहीं, पात्र है कि नहीं, वस्तु मूल्यवान है, इसको कैसे दे दे, अधिकारी है कि नहीं। ऐसे ठाकुर जी भी थोड़ा देखते हैं, भाई रहता है हमारे द्वार पर या कहीं और आशा बांध लेता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टक में, प्रभु आप सर्व समर्थ हो या आप ब्रजपुर की वीथियों में गोचारण करने वाले एक ग्वाल हो, आप त्रिलोकी के ईश्वर हो या केवल नंद पुत्र हो, आप मेरा भाव स्वीकार करें न करें, सदा 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 सर्वकाल में मेरी आशा केवल आप है, आप हैं, आप हैं। जाऊं कहां, जाऊं कहां, जैसे जगदम्बा ने कहा ना सप्तऋषियों से, उन्होंने कहा अगर महादेवी तुमको स्वीकार न करे तो वो तो बैठे हैं समाधि में, उनको तो होश ही नहीं है, तुम किसके लिए तप किए चली जा रही हो। अरे उनसे जाकर पूछो तो सही उनकी रुचि है भी कि नहीं, वो तुमको चाहते हैं भी कि नहीं चाहते। और जगदम्बा क्या उत्तर देती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरम शंभु न तरहूं कुंवार। माता ने कहा बैठे समाधि में तो बैठे रहे, हम तो उनकी समाधि में विक्षेप उत्पन्न करने जा नहीं रहे, हम तो यहां बैठे बैठे उनका भजन कर रहे हैं। और फिर मैं जो कर रही हूं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रही हूं, मैं किसी को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं कर रही भाई, मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रही हूं। सप्तऋषियों ने कहा यदि महादेवी अस्वीकार कर दे तो। अब आप सोचो, एक बार इस स्थिति का आप चिंतन करो, हमसे कोई आकर कह दे कि भाई श्री जी तुमको अस्वीकार कर दे तो माता उत्तर क्या देती हैं, तजाओ न नारद करी उपदेसु, आन कहीं सत बार महेशु। एक बार नहीं 100 बार कहे महादेव आकर। इसीलिए आपको कहता हूं मैं, गुरु के पांव में शिष्य सुरक्षित है, गुरु की आज्ञा में शिष्य सुरक्षित है। कबीर जी तो कहते हैं जो गुरु की आज्ञा में करे उसको काल दगा नहीं दे, बोले माया काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो तो गुरु की आज्ञा में है, वो जो कर रहा है वो तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। इसलिए आपको कई बार कहता हूं भजन करना है, क्यों करना है भाई, गुरु की आज्ञा इसलिए करना है, इसलिए लगे हैं भजन में। इससे अधिक हमारी बुद्धि नहीं है, हम कुछ जानते नहीं और जानना चाहते भी नहीं है। दीक्षा हुई, हमने अपना मन गुरुदेव को दिया, अब गुरु ने कहा है भाई नाम जपो तो इसलिए नाम जपते हैं, गुरु ने कहा है सेवा करो इसलिए सेवा करते हैं। वो गाने वाला गाता है, अच्छी पंक्ति है, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अरे संसार में भी व्यापार करने वाला ये बात जानता है कि बिना रिस्क के गेन नहीं होता। एक व्यक्ति व्यापार आरंभ करता है तो एक रिस्क होता है ना,
कि भाई कहीं गांठ की पूंजी खत्म नहीं हो जाए, फिर भी करता है, हानि होती है फिर करता है, फिर प्रयास करता है। तो ऐसे ही लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, और वैसे भी क्या होगा, चलो ये भी सोचो हमारा क्या होगा। अरे आज तक धक्के ही तो खा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली क्या हमने? अपनी बुद्धि से काम करके कहां पहुंच गए? भले पहुंच गए हो कभी इंद्र के आसन पर, तो भी लौट लौट कर यहीं आए हैं। कहा भय किए कर्म, यज्ञ दान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च, देवलोक चढ़ही। कल भी यहीं थे, आज भी यहीं है। क्या कर लिया हमने? हम कहें कि जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा भाई? बहुत हो गया हमारे साथ, तो बहुत जन्मम जन्म बिगाड़े, क्या होगा? इससे अधिक और क्या होगा? कितनी बार हमने जन्म गंवा दिया, इससे अधिक क्या होगा? जब श्री राम श्री कृष्ण यहां लीला कर रहे होंगे, हम भी तो होंगे तब। कभी सोचा इस बारे में? जब प्रभु यहां प्रकट रूप से लीला कर रहे होंगे, हम भी तो यही होंगे। अब खबर नहीं कहां होंगे, हो सकता है प्रभु के सन्मुख को पहचाना ही नहीं हो प्रभु को। अज्ञान अविद्या के बस हुआ जीव जन्म जन्म से ऐसे ही तो भटक रहा है। तभी तो आपको कहता हूं, एक बार अपने गुरु के नाम पर ये बाजी लगाकर देखो। एक बार ये जीवन, इस जीवन की बाजी एक बार अपने गुरु के नाम पर खेल कर देखो, फिर देखो क्या होता है। कबीर कहते करे काल दगा नहीं दे। अरे उस जीव के साथ छल नहीं करता काल, उस जीव को नहीं छलती माया जो अपने गुरु की आज्ञा में है। मंगलाचरण में कहते हैं गोस्वामी जी, जय गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभो बस करही, तेजन सकल विभो बस करही। तो थोड़ा ठोक पीट कर ठाकुर जी देख रहे हैं तो उनको देखने दो, पर द्वार धनी के पढ़ रहो और धक्का धनी का खाओ। ये जो हम भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, कोई अनुभव नहीं हो रहा, इसी को धक्का समझो। नहीं देख रहे ठाकुर जी हमारी और, कोई बात नहीं। कहा था ना कुछ समय पहले मैंने, लोग कहते हैं कि बिहारी जी बुलाएंगे जब जाएंगे, राधा वल्लभ जी बुलाएंगे जब जाएंगे। कौन हो भाई तुम? क्या पढ़ी है उनको? क्यों बुलाएंगे? क्यों बुलाएंगे? तुम किसी को क्यों बुलाते हो अपने घर? कोई लेना देना होता है, कुछ लाभ होता है, कुछ आशा होती तब तो बुलाते हो। अरे बुलाएं नहीं बुलाएं, द्वार धनी के पढ़ रहो। ये जो संतों की आवाज कान में पड़ रही है, ये जो संतों के शब्द कान में पड़ रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये मुरली की धुनी ही तो है। प्रभु बुला ही तो रहे, और घर बुलाने आएंगे क्या? कोई न्योता थोड़ी देने आएंगे, बुला ही तो रहे हैं प्रभु। जाओ और पढ़ रहो। फिर कह रहा हूं, अपनी बुद्धि से तो बहुत निर्णय लिए, अपनी बुद्धि से बहुत विचार किया, और चतुराई, जोर से बोलो, चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोते खाए। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले नरन को नारायण मिल जाए। भोला सा भाव रखो। हाँ भाई, प्रभु की कृपा हुई, गुरुदेव मिल गए, गुरु के मुख से नाम श्रवण कर लिया। कल आपसे कह रहा था ना कि गुरु के मुख से जो नाम मिला है ना, वो नाम नहीं है, वो प्रभु तक जाने का सीधा सच्चा मार्ग है। सतनाम 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 सतनाम। इस नाम का स्वरूप कैसा है? जब नाम जप करने बैठो ना, ये दो बात याद रखना। जो नाम हम जपने बैठे हैं, जप रहे हैं, उस नाम का स्वरूप क्या है? ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे।
और इस नाम का स्वभाव क्या है, स्वरूप कैसा है, निरंजन, और स्वभाव क्या है, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत घाल। नानक ते मुख उजले कहती छुट्टी नाल सतनाम सतनाम नाम सतनाम। ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। कोई भी स्तोत्र हो तो आप देखो कहीं ना कहीं उसकी फलस्तुति स्तोत्र के साथ लिखी रहती है। ऐसे ही जब नाम जपो ना, नाम के स्वरूप और स्वभाव का विचार करके नाम जप में प्रवृत्त होना चाहिए। श्रीमद् भागवत से पहले श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, इसकी महिमा क्या है, ऐसे गुरु ने जो नाम दिया है ना उसका स्वरूप क्या है। ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन होए। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले कहती छुट्टी नाल सतनाम 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 ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। ऐसा नाम निरंजन होवे। विचार करना चाहिए भाई, मैले कुचैले जीव को निर्मल करेगा कौन? सब तो मैला है, सब तो द्वंद्व युक्त है। कोई भी कर्मकांड की क्रिया देखो विधि निषेध से युक्त है। ज्ञान का मार्ग है, उस पे कितने कितने निषेध हैं, अनेक अनेक विधियां हैं, अनेक अनेक निषेध हैं। मैं तो इसीलिए कहता हूं, गोस्वामी जी ने सही तो कहा कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, प्रभु से प्रभु का नाम बड़ा है। प्रभु के विग्रह को स्पर्श करने के लिए तो अधिकार चाहिए, पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए। पर कितना भी मैले से मैला, पतित से पतित जीव क्यों ना हो, नाम उसकी जिह्वा पर आता है, नाम उसको निर्मल करता है, नाम उसको पावन करता है। इसलिए रैदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, नाम तेरो आसनो मजन मुरारे, हरि के नाम बिना झूठे सगल पसारे। वो तो कहते हैं कि मेरी पूजा की सामग्री भी नाम है, मेरी पूजा की विधि भी नाम है। नाम तेरो चंदनो
नाम तेरो अम्बला, नाम तेरो केसरो, ले चिटकारे, ऐसा नाम निरंजन होवे, 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 ऐसा नाम निरंजन होवे। और आप देखो इस प्रकार नाम का स्वरूप स्वभाव विचार के नाम जप में प्रवृत्त हो, आप देखना जपते जपते एक दिन वो स्थिति आएगी जिसका वर्णन यहां भगवान वेदव्यास कर रहे हैं। कैसी स्थिति हो गई ध्रुव जी की? भक्तिं हरौ भगवती प्रवहन्नजस्रम् आनंद बाष्पकलया मुहुरर्द्यमानः विक्लिद्यमान हृदयः पुलकाचितांगो नात्मानमस्मरदसाविति मुक्तलिंगः। इतना डूब गए, इतना भीग गए भाव में ध्रुव जी, भक्ति महारानी की ऐसी कृपा हुई और अंतर के सारे मल धुल गए। ये भी भूल गया कि मैं ध्रुव हूं, देहाभ्यास पूर्ण रूपे निवृत्त हो गया, केवल भाव रहा जिसको भगवान ग्रहण करते हैं। ये हाड़ मांस के पिंड से क्या होगा? यहां तो देखो रोम रोम से मल दुर्गंध निकलता है। भावग्राही जनार्दन, भाव ग्रहण करते हैं भगवान। ध्रुव जी भाव रूप हो गए, एक प्रकार से वो जो देह था उनका चिन्मय हो गया। और ये प्रभु का स्वरूप है, स्वभाव है। ये उनके नाम का स्वरूप है, स्वभाव है। उनके रूप का स्वरूप है, स्वभाव है। ये उस तत्व की महती महिमा है कि जानत तुम ही होई जाई। भक्ति केवल निर्मल पावनी नहीं, वो तदाकार कर देती है, तद्वत कर देती है। जैसे भगवान सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, ऐसे ही भक्त भी सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है उनका चिंतन करते करते, मनन करते करते, भजन करते करते। इसलिए आज जो दो बात मैंने कही, इसको विचार में रखना, भाव में रखना कि जब नाम जप में बैठो तो विचार करना, ये गुरु ने जो नाम दिया है ये निरंजन है, और इसका स्वभाव क्या है, इसका फल क्या है। जिन्नी नाम ते आया रे गए मसक्कत काल, और नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जैसे नारद जी कहते हैं ना, सतरती सतरती लोकांस तारयति। अरे नाम जपने वाला आप तो तरता है, साथ जाने कितनों को तार देता है। तभी तुलसी बाबा कहते कहो कहां लगी नाम बढ़ाई। खूब नाम की बढ़ाई करते हैं मंगलाचरण में, बालकांड में खूब नाम की बढ़ाई करते हैं, फिर अंत में कहते हैं कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, करे राम न सकहीं नाम गुण गाई। मैं कभी कभी जब इन शब्दों का विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि देखो गोस्वामी जी कह रहे प्रभु ये एक कार्य है जो आप भी नहीं कर सकते। आप कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम हो, क्या नहीं कर सकते आप? सब कर सकते हैं, ये कार्य आप नहीं कर सकते। आप अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम न सकहीं नाम गुण गाई। विक्लिद्यमान हृदय पुलकाचितांगो नात्मानमस्मरदसाविति मुक्तलिंगः। और प्रभु से मिलने से पहले यही स्थिति होती है, होनी चाहिए, और भक्ति महारानी इसको प्रदान करने में सक्षम है, समर्थ है। तो इस प्रकार जब रोम रोम रम गया प्रभु के भाव में, देहाध्यास निवृत्त हो गया, मैं ध्रुव हूं इस बात की भी स्मृति न रही, केवल भगवान रह गए। रोम रोम से भगवत स्मरण हो रहा है। पर ऐसी स्थिति में क्या हुआ? सददर्श विमानाग्र्यम
नभसोऽवतर ध्रुवः विभ्राजयद्दश दिशो राकापतिमिवोदितम्। उसी समय ध्रुव जी ने देखा नभमंडल से एक दिव्य विमान उतर रहा है जो अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा है। ऐसा लगा जैसे पूर्णिमा का चंद्र उदय हुआ हो। और विमान में ध्रुव जी क्या देखते हैं? दो भगवान के श्रेष्ठ पार्षद, चतुर्भुज स्वरूप, सुंदर श्याम शरीर, किशोर अवस्था, कमल के जैसे नयन। देखो भगवान अपना सा कर देते हैं कि नहीं? भगवान के भक्त भगवान से हैं, भगवान के दास देखो भगवान से हैं, प्रभु के सेवक प्रभु के से ही हैं। ऐसा कोई उदार स्वामी होगा जो सेवक को अपना सा ही कर दे? कुछ एक विशेष चिन्ह है जिनसे पहचाने जाते हैं प्रभु अपने पार्षदों के बीच में। जैसे कौस्तुभ मणि केवल भगवान के वक्षस्थल पर है, ऐसे कुछ एक विशेष चिन्ह है। नहीं तो भगवान बिल्कुल अपना सा कर देते हैं अपने सेवक को, अपने पार्षद को, अपने अनुचर को। दूर से देखो तो आप पहचानोगे नहीं भगवान है कि उनका सेवक है। कोई होगा संसार में ऐसा स्वामी अपने सेवक को अपना सा कर दे? हाँ होते हैं, उदार स्वामी होते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनने को देते हैं, खाने को बढ़िया देते हैं, पर अपना सा कर दे ऐसा स्वामी तो कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन वे राम सरिस को नाई। ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति। सेवा आधीन कर लेती है भगवान को, अधीन हो जाते हैं भगवान। आगे कहेंगे प्रभु अपने श्रीमुख से कहेंगे, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत से अपने पति को अपने अधीन कर लेती है, ऐसे ही मेरे अनन्य भक्त जो हैं मुझे सर्वथा अपने अधीन कर लेते हैं। मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, मुझ पर किसी का नियम अनुशासन नहीं है, पर मेरे भक्त मेरे हृदय पर शासन करते हैं। उनकी अनन्या भक्ति से उनके वशीभूत हो जाता हूं, मेरे पास कोई और उपाय नहीं रहता। तो भगवान कैसे दिखने वाले अति सुंदर भगवान के पार्षद और भगवान के प्रसादी वस्त्राभूषण धारण किए हुए हैं। अब जैसे ही ध्रुव जी ने उनका दर्शन किया, अब पूजा प्रणाम आदि तो सब भूल गए। अब ध्रुव जी ने क्योंकि भगवान का दर्शन किया है और भगवान से ही दिखने वाले ये भगवान के पार्षद हैं, तो वही स्मृति और गाढ़ी हो गई, रोम रोम से छलकने लगा। अब वो प्रेम का रस जो किसी प्रकार से संवरण करके अपने हृदय कुंभ में संभाले बैठे थे ध्रुव जी, और जैसे ही भगवान के पार्षदों का दर्शन किया, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। अच्छा, यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कही, पूजा आदि का कोई क्रम उनको स्मरण नहीं रहा, क्योंकि भावावेश है, भाव के आवेश में है। ये भाई भगवान के प्रधान पार्षद हमको दर्शन देने के लिए आए हैं, अब पूजा आदि की विधि की तो कोई सुध नहीं है, तो कहा कि ये प्रसन्न कैसे होंगे? बोले भगवान के पार्षद है भाई, भगवान के नाम से ही प्रसन्न होंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। तं कृष्ण पादाभिनिवेष्ट चेतसं बद्धाञ्जलिं प्रश्रयनं मृकन्धरं सुनन्दनन्दावुपसृत्य सस्मितं भृत्युचतुः पुष्करनाभ सम्मतो। यहाँ एक गूढ़ार्थ ये निहित है कि सब विधियों में जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो भगवान के नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करना ही है। सब मंगलों का मूल यही है। यहां ये गूढ़ार्थ छिपा है इस श्लोक में। बोले पूजा आदि की कोई विधि उनको स्मरण नहीं रही,
ऐसी स्थिति में कहा कि भाई भगवान के पार्षद आए हैं, इनका स्वागत सत्कार कैसे करें। बोले सब विधियों में श्रेष्ठ विधि क्या है? अरे भगवान के नाम का कीर्तन करिए, भगवान नाम का उच्चारण करिए। और वैसे भी संत भक्त हुआ तो वो तो भाई भगवान के नाम से ही प्रसन्न होगा। पहले पहले क्या होता था ना, किसी के यहाँ कोई शुभ अवसर होता था तो लोग शंभू जी को मिठाई का डिब्बा दे जाते थे। तो एक बार मुझे कहना पड़ा, मैंने कहा भाई हमारा मुंह मीठा तो भगवान के नाम से होता है, आप भी लो, हमको भी लिवाओ, हम भी लें और आपसे भी लिवाएं। सबसे मीठा तो प्रभु का नाम है ना। तो भाई संत भक्त की जो प्रसन्नता है वो तो भगवान के नाम में है, भगवान के नाम के कीर्तन में है, भगवान के गुणों के कीर्तन में है। उसको संसार की वस्तु से क्या लेना देना है। भगवान के पार्षद आए हैं और ध्रुव जी ने यथोचित सत्कार किया। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं। इसलिए कुछ क्षण पहले मैंने आपसे कहा जब भजन में बैठते हो तो इस भाव से भजन में प्रवेश करो कि निरंजन प्रभु का नाम है। घर में आपके कोई भी शुभ अवसर है, कहीं और किसी भी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से अरे भगवान के नाम का कीर्तन करो, प्रभु के नाम का उच्चारण करो। अपना हरि है हजार हाथ वाला। जो भी अवसर घर में आया है, कैसा भी है, हमको कुछ नहीं करना है। हमको और किसी द्वंद्व में पड़ना ही नहीं है। हम सदा सर्वदा सर्वतोभावेन भगवान नाम के आश्रित हैं। यही हमारा जीवन है, यही हमारा धर्म है, यही हमारी उपासना है, यही हमारा मार्ग है जो हमको संतों ने, गुरुजनों ने प्रदान किया है। कबीर कहते हैं ठाडा ब्रह्मा निगम उचारे, अलख न लख्या जाय, लेहु आरती पुरख निरंजन, सतगुरु पूजो पाय। तत् तेल नाम किया बाती, दीपक ले उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझन हारा। एक प्रभु का नाम सब मंगलों का मूल है। सारी सिद्धियां, सारी विभूतियां, समस्त ऐश्वर्य, भगवान की सारी शक्ति भगवान के नाम में है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु का वाक्य है। भगवान की सारी शक्ति, सारा ऐश्वर्य, समस्त सिद्धियां, विभूतियां भगवान के नाम में है। और आप लोगों के घर में तो इसका दर्शन होना चाहिए। आपके घर में कोई भी शुभ अवसर है, कोई भी उत्सव है, उच्च स्वर से प्रभु के नाम का कीर्तन करो और कराओ। हमको स्वप्न में भी किसी और विधि निषेध का स्पर्श नहीं करना है। और आपको एक बात बताऊं, श्रीमद् भागवत का अंतिम उपदेश यही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। श्रीमद् भागवत की रचना, श्रीमद् भागवत का प्रणयन, श्रीमद् भागवत का प्रागट्य इसीलिए हुआ है। कलौ तद्धरि कीर्तनात्। अच्छा, कोई मूर्त नहीं देखना है, किसी पर हम आश्रित नहीं है ना। कोई मूर्त विचार करने की आवश्यकता नहीं है, किसी पर हम आश्रित नहीं है। भाई कोई आएगा, हमको पूजा कराएगा, हमसे सब कार्य कराएगा। आप बैठो झांझ मंजीरा लेकर। व्यास जी ने अपने पद में गाया था ना, बोले मूंज पखावज कुस करताल। यही हमारी पवित्री है। खोल करताल लेकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे नहीं होता है भगवान के नाम का कीर्तन जैसे आप कर रहे हो। कीर्तन तो गौड़िया वैष्णवों से सीखना चाहिए, ऐसे वो करते हैं ना प्रभु के नाम का कीर्तन। अब दर्शन करने में बड़ा आनंद आता है जब लोग कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, जिब्बे सदैव भज सुंदराणी, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि,
विनाशनानि गोविंद दामोदर माधव हरि बोल 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 हरि
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि 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 ऐसे तो भाव जगत की बात है, पर आपसे बता रहा हूं मैं। अभी होली के सत्र में एक घटना घटी यही। एक नन्हा सा बालक मेरे पास में आया, आपसे कुछ कहना है। नन्हा सा बालक, आपसे कुछ कहना है। मैंने कहा कहो। तो ऐसे उंगली करके कह रहा है नित्य प्रति प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए। तो मुझे लगा भाई ठाकुर जी आज्ञा दे रहे हैं, है ना, क्योंकि भाई वृंदावन धाम है और वृंदावन धाम अपार। और नन्हा सा बालक, और जैसे उसने मुझे कहा, उसकी मुख मुद्रा, उसका हाव भाव, मैं तो देखकर एक बार तो आश्चर्य में पड़ गया। और मन ही मन मैंने कहा जो आज्ञा प्रभु। तो आज जब कीर्तन हुआ तो मुझे वो बात याद आ गई। जैसे अभी आपसे मैंने कहा ना, श्रीमद् भागवत का सार क्या है? नाम में प्रीति, नाम में अनुराग। महाराज जी ने तो एक बार मुझे कहा ही था, बोले नित्य जो सत्संग सत्र होता है उसका फल वही है जो आप कीर्तन करते हैं यहाँ पर, जो प्रभु के नाम का कीर्तन होता है। और यहाँ इस श्लोक में ये गूढ़ार्थ निहित है। भावमग्न ध्रुव जी बैठे हैं, प्रभु के धाम से प्रभु का विमान आया है, प्रभु के पार्षद आए हैं। अब ध्रुव जी ने कहा भाई इनकी और क्या पूजा करें? वो जानते हैं ना प्रभु के पार्षद हैं, प्रेम स्वरूप प्रभु के यहां से आए हैं, इनकी और क्या पूजा करें? बस उच्च स्वर से प्रभु के नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दिया, प्रभु के नामों का कीर्तन किया। मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि बोल। और थोड़ा कान लगाकर ध्यान लगाकर संतों की बात सुनो तो झट समझ में आ जाए भाई
निर्मल मन से प्रभु मिलेंगे और निर्मल मन निरंजन नाम की ही कृपा से होगा। मैं तो आपसे कहता ही हूं, बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, ये जितना कहना सुनना है इसीलिए है कि ये चेतना नाम में रम जाए। जैसे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं ना, उनको चाव है श्री हरिवंश नाम का। ऐसे हमारे जीवन में ये चाव, ये उत्साह, ये दिन दिन बढ़े, क्षण क्षण बढ़े, बस नाम में प्रीति हो जाए, नाम में अनुराग हो जाए। ये सब कहना सुनना तभी सफल है भाई, तभी सार्थक है। और पदे पदे ये प्रकट होगा, आप हम कहते सुनते चलेंगे। इसलिए मैंने कहा आप लोगों के यहां तो इस आचरण का सबको दर्शन होना चाहिए। हम कहते सुनते तो सब रहें, लेकिन वही हमारे घर में कोई उत्सव है, हम फिर वही विधि निषेध में पड़े हैं, हम फिर और सब क्रियाओं में पड़े हैं, फिर सब कहना सुनना परिश्रम तो है। दर्शन होना चाहिए इसका। आपके घर में कोई भी मांगलिक अवसर है, कोई भी उत्सव है, सब छोड़कर, आपसे मैंने कहा था वृंदावन शतलीला का गान करो, भक्त नामावली का गान करो। दुर्दास जी कहते हैं एक एक के नाम सो सब जग होत पुनीत। भक्त नामावली का गान करके हरि कृपालु सब पाछली क्षमी है तेरी खोट, और गह भक्तन पद ओट, और उच्च स्वर से करो भगवान के नाम का कीर्तन। बस हमारे लिए यही विधि है। और कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण, कोई भी वेद विधि इस बात को चुनौती नहीं दे सकती। सब मंगलों का मूल भगवान का नाम है। हमको सदा सर्वदा सर्वतो भावेन बस नाम के ही आश्रित रहना है। आज के सत्र से ये सूत्र हमारे हाथ आता है। हमारे लिए यही पूजा है, यही सामग्री है, यही विधि है, यही सिद्धि है। आचार्य चरण कह रहे हैं दामोदर अष्टकम में कि जिह्वे सदैव भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, और समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नामैव केवलम, हरेर नामैव केवलम। और भाई हम जैसे मैले कुचेलों को कौन शुद्ध करेगा, कौन पावन करेगा, कौन प्रभु के योग्य बनाएगा? केवल नाम, केवल नाम। और एक और बात मैं आपसे बताता हूं, आपसे कहा था मैंने, इस सूक्ष्म जगत में अनेक अनेक दिव्य संतों की चेतनाएं विराजमान हैं, जो साधकों पर समय समय पर अनुग्रह करती हैं, उनका पथ प्रशस्त करती हैं। उनकी भी प्रसन्नता यदि आपको चाहिए, उनका भी आशीर्वाद यदि आपको चाहिए, तो उच्च स्वर से भगवान के नाम का ही कीर्तन किया करिए। ध्रुव जी ने बताया ये कि भगवान के पार्षद आए हैं, इनकी पूजा कैसे करें। आए तो भगवान के पार्षद हैं, उनका पूजन कैसे कर रहे हैं, उनका स्वागत सत्कार कैसे कर रहे हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। भगवान का भक्त यदि है, यदि वस्तुतः संत है, उसकी प्रसन्नता तो केवल भगवान के नाम से होगी, भगवान के गुण से हो। आप देखो, हनुमान जी को बुलाना था, गोस्वामी जी को लिखना हनुमान चालीसा है। कहां से आरंभ करते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज। चलो ये तो शिष्टाचार हुआ। निज मन मुकुर सुधार, पहले गुरु को प्रणाम किया जाता है तो शिष्टाचार है। और हनुमान जी को बुलाना था तो कहते क्या है? बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। अब जैसे गोस्वामी जी ने कहा बरनौ रघुबर बिमल जस, श्री रघुनाथ जी के यश का कीर्तन करने जा रहा हूं, झट से हनुमान जी आकर बैठ गए। हनुमान जी के बुलाने से हनुमान जी नहीं आते। गोस्वामी जी को अपेक्षित है श्री हनुमान जी का सानिध्य, पर गोस्वामी जी जानते भाई इनको बुलाया कैसे जाए, मैं इनके गुणों का गान करूंगा तो नहीं आएंगे ये। कैसे बुलाया? अरे बरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। अब झट हनुमान जी आकर बैठ गए। अब जैसे ही बैठे कह रहे अब थोड़ी देर बैठो। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। फिर गाया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो जो भगवान का भक्त है ना, उसकी प्रसन्नता तो भगवान के नाम से है, भगवान के गुण के कीर्तन से है। तो जब आप उच्च स्वर में भगवान नाम का कीर्तन करोगे, जब आप गाओगे भगवान का गुण, तो जो सूक्ष्म जगत में वो जो दिव्य संत विचरणशील हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए जो सतत विचरणशील हैं, आपसे किसी सत्र में मैंने कहा था, और ये बात मैं आपको केवल कही सुनी बात नहीं कह रहा हूं, वो दिव्य संत विराजमान है सूक्ष्म जगत में, समय समय पर साधक की सहायता करते हैं, उसका पथ प्रशस्त करते हैं। उनका आशीर्वाद चाहिए, उनकी अनुकूलता, अनुग्रह चाहिए, तो गाइए उच्च स्वर में भगवान के नाम, उनके गुण, आप देखो उनकी कृपा प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, वो अनुकूल होंगे आपके। और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, पर बिन सत्संग न पावई प्राणी। कितनी सुंदर बात तुलसी बाबा कह रहे हैं, सूत्र दे रहे हैं। भगति तात अनुपम सुख मूला, पर मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। और आपको पहले भी शायद मैंने सुनाया था कि विभीषण जी को हनुमान जी से मिलाने वाला कौन है। एक प्रकार से विभीषण जी को गुरु से मिलाने वाला कौन? हनुमान जी गुरु हैं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। गुरु से मिलाने वाला कौन है? विभीषण जी कीर्तन ही तो कर रहे थे, वही सुन के तो हनुमान जी आकृष्ट हुए उनकी कुटिया की ओर। अच्छा, हनुमान जी बड़े उपरत हो गए थे, वो जो लंका में उन्होंने देखा। महाराज जी, वाल्मीकि रामायण में इतना विशद वर्णन इस प्रसंग का किया गया है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने बिल्कुल नग्न इतिहास कहा है, तो इतना विशद वर्णन उसका किया गया है कि लंका के महलों में हनुमान जी ने न देखने योग्य दृश्य देखे। तो हनुमान जी एक बार तो थोड़े उपरत हो गए, भाई ये सब हमको नहीं देखना चाहिए था, क्यों देखना पड़ा हमको ये। पर भाई प्रभु का कार्य करने निकले हैं, माता की खोज में निकले हैं, एक एक महल में जाकर हनुमान जी ने देखा। फिर विभीषण जी की कुटिया में पहुंचे। पर विभीषण जी की कुटिया में पहुंचे कैसे? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। जैसे कान में स्वर पड़ा, हनुमान जी बोले, अरे यहां कहां सज्जन करी वासा, यहां कौन भक्त रहता है, यहां कौन प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहा है। इसीलिए आपसे कहता हूं, जब तक गुरु नहीं मिला तब तक भगवान के नाम का आश्रय लो। नाम मिलाएगा गुरु से, नाम का आश्रय लीजिए, नाम जपिए। जो नाम आपको प्रिय हो, जिसमें आपकी रुचि हो, नाम रटो। नाम खींच कर ले आएगा गुरु सत्ता को। आ गए ना हनुमान जी विभीषण जी के द्वार पर। विभीषण जी तो कीर्तन में लगे थे, भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और फिर गोस्वामी जी एक और बड़ी भारी महिमा प्रभु के नाम और गुण के कीर्तन की कहते हैं, नाम गुण की कहते हैं। कहते हैं, मेटत कठिन कुअंक भाल के। तेरे विधाता का लेख, जिसके लिए सूरदास कहते हैं होनी हो के रहे, विधना टारे ना ही टरे। सूरदास होनी सो होगी मूर्ख सोच करे, लेकिन वो विधाता का लेख भी बदलता है। कैसे? अरे भगवान के नाम और गुण के गान से बदलता है। इसीलिए कहा कि सगुण और निर्गुण, गोस्वामी जी कह रहे दोनों से बड़ा नाम है, दोनों तक ले जाने वाला नाम है, दोनों के मध्य में सेतु नाम है, दोनों को प्रकट करने वाला नाम है, दोनों को प्रकाशित करने वाला नाम है। और एक स्थान पर तो बड़ी मार्मिक बात तुलसी बाबा कह रहे हैं, नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। बोले इस कली काल में तो कल्याण यही रहता है। हम कल्याण कामी है ना, साधक कल्याण कामी होता है, उसको कल्याण की कामना है, कल्याण इष्ट है हमें अपना। कह वो कल्याण रहता कहां है, कल्याण का निवास स्थान कहां है? नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते। गोस्वामी जी का दैन्य अद्भुत है। कह रहे भाई हम तो भांग के पौधे थे,
जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदास, तुलसी तुलसीदास। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। मेरे हमारा स्वरूप स्वभाव सब बदल गया नाम जपते जपते। तो ये इतनी चर्चा मैंने इसलिए की कि हम आज से संकल्पबद्ध हो भाई, हमारे लिए बस केवल नाम ही विधि है और कुछ नहीं करना है हमको। सब कुल रीति परंपरा, अरे तुम्हारा ही नहीं सबका मंगल हो जाएगा यदि आप नाम के आश्रित हो गए। अरे एक भगवान का भक्त होता है, वो आगे पीछे जाने कितनों का उद्धार कर देता है, कितने उसकी भक्ति की नौका में बैठकर भव से पार पहुंच जाते हैं। श्राद्ध आदि का भी जब समय होता है, आप ठीक है आप ब्राह्मण को भोजन कराओ, वो सब अच्छा है। मैं तो आपसे कहता ही हूं कि जब देने का समय आए तो बहुत विचार नहीं करना चाहिए, जो बन पड़े जैसा बन पड़े दे दो, उसमें बहुत किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। पर एक बात ध्यान रखना कि यदि आपने केवल वस्तु दी है अपने पितरों के निमित्त, यदि आपने केवल वस्तु दी है तो उनका पोषण होगा, लेकिन यदि आप उनके निमित्त भगवान नाम का कीर्तन करते हो, यदि आप उनके निमित्त भगवान नाम का उच्चारण करते हो तो उनकी उन्नति होगी, उनको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, उनको भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होगी। केवल वस्तु दोगे तो उनका पोषण होगा, हाँ ठीक है वो प्रसन्न होंगे, उनका पोषण होगा, लेकिन आप उसके साथ साथ भगवान नाम का कीर्तन करते हो, उनके निमित्त भगवान नाम का उच्चारण करते हो, उनकी सद्गति होगी, उनका कल्याण होगा, प्रभु के चरणों की उनको प्राप्ति होगी। इसलिए मैंने कहा कोई भी अवसर हो, कैसा भी अवसर हो, हमको केवल नाम के ही आश्रित रहना है। जैसा आपसे मैंने कहा ना कि गाओ वृंदावन शतलीला का गान करो, आप परिवार के लोग बैठो, अपने सब संबंधियों को बैठाओ। मैं देखता हूं घर में विवाह आदि जब होता है तो पहले ऐसे ही नाम संकीर्तन आदि से ही तो आरंभ किया जाता है। तो हमको केवल इसी के आश्रित रहना है। सब विधियों में विधि है, भक्त नामावली का गान करो। ध्रुवदास जी उसकी फलश्रुति यही कह रहे हैं, कह रहे एक एक के नाम सो, कह रहे मैंने तो इतने भक्तों के नाम कह दिए हैं, कह रहे एक का भी नाम लेने से सब जग होत पुनीत। और भगवान स्वयं कह रहे हैं वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम सत्य भीक्षणम रुदति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्त भुवनं पुनाति। और ध्रुवदास जी ने तो जाने कितने भक्तों का स्मरण कर लिया है उसमें, कैसी सुंदर माला ध्रुवदास जी ने गूंथ कर दे दी है। और आपको एक और बात बताऊं, संतों के मुख से हमने सुना है कि सबसे प्रिय माला जो है ना प्रभु को, जो प्रभु आकंठ धारण किए रहते हैं सदा, वो भक्तमाल ही है। वो भक्तों की माला धारण किए रहते हैं, वही लगे रहते हैं प्रभु के हृदय से। कुछ समय पहले मुझे पता नहीं किसने एक चित्र दिखाया था, इतना सुंदर चित्र था कि चित्र देखते ही ऐसे हृदय आनंदित हो गया, मन भर आया। चित्र था पंढरपुर के श्री पंढरीनाथ प्रभु का, बड़ा विशाल उनका विग्रह है। और कुछ भक्त दाएं चरण से लिपटे हैं, कुछ बाएं चरण से लिपटे हैं, कुछ यहाँ कमर से लटके हैं, कुछ यहाँ प्रभु के कंधे पर चढ़े हैं। ऐसे ही नख से लेकर शिख तक, जैसे महादेव का बिल्व पत्रों से अभिषेक किया जाता है ना, अनेक अनेक बिल्व पत्र चढ़ा दिए जाते हैं, ऐसे लग रहा है कि प्रभु का श्री विग्रह है। और ऐसे अनेक अनेक भक्त यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ देखो, चरण से लेकर शीश तक बस भगवान के भक्त ही भक्त बैठे हैं। और ऐसे ही भगवान प्रसन्न भी रहते हैं, भगवान के भक्त भी ऐसे प्रसन्न है, भगवान भी ऐसे ही प्रसन्न है। सब बोझ उतार कर एक ओर रखो और सूधो चले आपने धर्म, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। यही हमारे निकट रहे बस। जितनी आपकी नाम में निष्ठा प्रबल होगी, जितना आप नाम पर आश्रित होते चले जाएंगे, जितना नाम की महिमा में आपका विश्वास दृढ़ होता चला जाएगा, आप देखो नाम अपना वैभव उतना ही आपके सन्मुख उजागर करता चला जाएगा। होता क्या है ना, ये अन्यान्य विधियों में हमारी बुद्धि उलझी रहती है ना, वो नाम के महात्म्य को, नाम की महिमा को प्रकट नहीं होने देती। इसलिए मैंने कहा कान लगाकर सुनो क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति ही,
और मैं पुनः कहकर वाणी को विराम की ओर ले जाऊं कि भगवान की समस्त शक्तियां, विभूतियां, सिद्धियां, ऐश्वर्य, माधुर्य सब उनके नाम में है, छिपा है, दिखाई नहीं पड़ता। जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, लेकिन घर्षण करने से वो लालिमा प्रकट हो जाती है। ऐसे ही रटते रटते तभी सेवक जी महाराज कहते हैं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रट्ट ही, इसलिए कहा प्रतीति सो। ये जो आज दो बात मैंने आपको कही ना, जब जप करने बैठो दो बातों का विचार करो, इससे क्या होगा, आपका जप प्रतीति युक्त होगा। सेवक जी महाराज ने कहा ना कि कहा भय किए कर्म जगदान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चड्डही पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रट्टहि, प्रतीति से युक्त होकर नाम रटने को सेवक जी महाराज कह रहे हैं। प्रतीति माने नाम के स्वरूप और स्वभाव की महिमा का हमको बोध हो। तो आज इस प्रसंग की कृपा से ऐसी सुंदर चर्चा हुई, ये सूत्र हमारे हाथ आया। जब जप करें तो प्रतीति युक्त होकर जप करें। स्वरूप कैसा है, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। और महिमा जिन्नी नाम तिहाया गए मसक्कत काल, और नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। काग को हंस करने वाला ये प्रभु का नाम है। तो प्रतीति से युक्त होकर हम जप में प्रवृत्त हों, हम रटें जपें गाएं ध्याएं जो करें, पर प्रतीति से युक्त होकर। और इन दो बातों का चिंतन, इन दो बातों का बोध, नाम के प्रति जो प्रतीति है वो दृढ़ करेगा। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।